के पवित्र मंच पर इस प्रांगण में मौजूद आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश टैक्स पेड के नवनिर्वाचित चेयरमैन भाई प्रेम सिंह साग जी, नव नियुक्त जिले के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित और लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई राहुल चतुर्वेदी जी, मैनपुरी सदर से दो बार के आपके अपने प्रिय विधायक आदरणीय श्री अशोक सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय यादव गुप्ता जी, जिले के निवर्तमान पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय और लोकप्रिय भाई छोटे भाई प्रदीप सिंह चौहान जी, वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई और जो हम जिनकी कृपा हम सब पे विशेष रूप से रहती है, ऐसे आदरणीय सुमंत गुप्ता जी, बहुत बहुत सम्मानित हमारे जिलाधिकारी जी, सीडीओ साहब और उनकी टीम के डेवलपमेंट और प्रशासन से जुड़े हुए सभी प्रशासनिक और अन्य अधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय बबलू पांडे जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय धीरी राठौर जी, उमेश चौहान जी, अमित गुप्ता जी, उदय चौहान जी, वीर सिंह भदौरिया साहब, यहाँ की रामलीला कमेटी के आदरणीय वीर सिंह भदौरिया साहब, वीर बत्तर जी, बड़े भाई आदरणीय महेश अग्नोत्री जी, आदरणीय अशोक कुमार गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख भाई मुन्नेर सिंह चौहान जी, ब्रिजेंद्र सिंह भल्लू जी, आदरणीय जयपाल सिंह जी, पार्टी के मेरे मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए बहुत बहुत सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए नगर के वो सब प्रतिष्ठित जन जिनका हम सब पर कृपा रहती है, आशीर्वाद रहता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उपस्थित मातृशक्ति जिनके बिना हमारा समाज आगे नहीं जा सकता, ऐसे हमारी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित नेतागण और सामने बैठे हुई मातृशक्ति को भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूं। आगे का कार्यक्रम 1:30 बजे का था, 2:30 यही बज गया। बातें सब आ गई हैं, केवल 2 लाइन में कोई रोज बातें करती है, रोज बातें होंगी, रोज बतियाएंगे। केवल हम इतना कह सकते हैं, पहले तो आज जिन कार्यों के लोकार्पण हुए, जिन कार्यों के शुभारंभ हुए, उन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। पूरे नगर और पूरे जनपद मुख्यालय को बधाई, और बधाई विशेष रूप से रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को। लेकिन बधाई पूरी तब मानी जाएगी जैसा प्रदीप सिंह चौहान जी ने कहा है कि यहाँ प्रतिष्ठित अन्य लोगों का भी है, संरक्षक भी अन्य लोग भी हैं। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी, अगला गेट से लेकर सारा काम इतना हिसाब किताब बराबर कर ले, और जब वो पूरा हो जाएगा फिर हमारी बारी आएगी, वो अब इनकी जिम्मेदारी। आगे जो भी काम हुए हैं या जो काम होने वाले हैं, उन पर इतना हम कह सकते हैं कि मैनपुरी पर जयवीर सिंह का कोई एहसान नहीं है, मैनपुरी का एहसान जयवीर सिंह का है। और उस एहसान को उतारने के लिए पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी श्रम शक्ति के साथ जितनी आपने जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करने के लिए रात दिन मेहनत के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर के करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और एक प्रयास होगा कि हम सब लोग मिलकर शासन और प्रशासन और आप सब और यहाँ के सारे जनपदीय पार्टी के पदाधिकारी प्रयास करेंगे कि मैनपुरी, जिसको पिछड़ा जिला कहते थे, जिसको चोर डकैतों के जिले के रूप में पहचान थी, जिसके नाम से लोग कुख्यात जिले में लिखते थे, लेकिन मैनपुरी की पहचान एक विकसित जिले के रूप में हो, अटकरी जिले के रूप में हो, औद्योगिक जिले के रूप में हो और भले लोगों के जिले के रूप में हो। ये हम 5 साल जी जान लगा के ये प्रयास करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और मैं समझता हूँ जैसा डीएम साहब बता रहे थे कि ऑडिटोरियम का प्रयास बहुत जल्दी सफल होने वाला है। ऐसा ऑडिटोरियम जो आगरा की धरती पर विषय नहीं है, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम और म्यूजियम
सीडीओ कार्यालय के बराबर में लगभग 35 बीघे जमीन था डीएम साहब ने दी, 35 बीघे जमीन। कितनी है? 36 बीघे जमीन में है सीडीओ कार्यालय बराबर में खरपरी की में, जहां प्रशासन के लिए भी आप सब के लिए भी मैनपुरी के कोई भी कार्यक्रम होगा, जन का जनता का कार्यक्रम हो, आम या सरकारी कार्यक्रम हो, वो सबके लिए ओपन रहेगा और सबके लिए उपलब्ध रहेगा। वो आपके लिए होगा, वहां गेस्ट हाउस में सीमा होगा, उसमें मैनपुरी का इतिहास बनाने वाला जो इतिहास रहा है, जिसको मैन ऋषि के नाम पर हम जानते हैं, तो ऋषियों मुनियों तपस्वियों से लेकर के वर्तमान तक और भविष्य तक का इतिहास सुरक्षित और डिजिटल रूप में संरक्षित करने का काम भी उसी वीडियो में किया जाएगा। ये रहेगा मैनपुरी। और इसी के साथ एक नया मैनपुरी बसाने का सपना है। और नया मैनपुरी कब बसेगा? कि मैनपुरी का नया बाईपास होगा। 22 किलोमीटर लंबाई है, 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत है उसमें। तो उसका प्रयास है कि विकास स्वीकृत हो जाए। बहुत लंबा बाईपास है और जब वो बाईपास निकल के जाएगा तो बिल्कुल नया नोएडा के रूप में नई मैनपुरी बसेगी, नई मैनपुरी एकदम। वहां तक कि सारे किसानों का भी भला हो जाएगा। 1 रुपया वाली जमीन 4 रुपए मिलेगी सरकार से, जितनी जमीन जाएगी उसकी। और उसके आसपास जो जमीन बचेगी वह जो बीघों में बिक रही है, फर्क फट में उसकी कीमत मिलने का काम होगा। ये प्रयास हमारा है कि मैनपुरी बृहद मैनपुरी बने, उन्नतशील मैनपुरी बने, डेवलप्ड मैनपुरी बने, चमकती दमकती हुई मैनपुरी बने। इसमें आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि सब लोग मिलकर के इसमें अपना अपना योगदान, आपका तो योगदान है ही, असली योगदान तो आपका इसलिए है कि आपका वोट न मिला होता तो जयवीर सिंह एमएलए नहीं होते तो मंत्री कहां हो जाते, अगर मंत्री नहीं होते तो विकास कार्य भी नहीं हो सकते थे। तो पहली प्राथमिकता आपकी है, आपके वोट की कृपा से हम हैं और वोट का फर्ज निभाने के लिए पूरी जी जान लगाने का प्रयास करेंगे कि आइए चमकती दमकती मैनपुरी, विकसित मैनपुरी को बनाने के लिए हम सब लोग लगातार सफल रूप से प्रयास करेंगे। और यहाँ के लोगों का जिस तरीके से हृदय से आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन, मार्गदर्शन मिलता रहता है, उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आज पुनः इस मंच से अपने नवनिर्वाचित टैक्स पेड के चेयरमैन भाई प्रेम सिंह साकी जी का लंबा संघर्ष किया, जूझते रहे, उसका परिणाम है कि पार्टी ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उत्तर प्रदेश टैक्स पेड का सम्मानित अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं प्रेम सिंह जी को बधाई देने के साथ साथ पार्टी और सरकार को भी धन्यवाद मैनपुरी की आप सबकी ओर से करना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पार्टी को कि जिन्होंने हम सबके भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे मैनपुरी के लोकप्रिय आदरणीय राहुल चतुर्वेदी को जिले की कमान सौंपने का काम किया है। मैं उनका भी हृदय से अभिवादन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आदरणीय निवर्तमान चेयरमैन भाई प्रदीप जी को, जिन्होंने भी बहुत लोकप्रियता के साथ सभी का आशीर्वाद लेते हुए बिना किसी दुर्भावना के और बिना किसी गुटबंदी के अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी जो निर्वहन करने का काम किया है, मैं हृदय से उनका भी आभार प्रकट करता हूं। तो ये भाजपा है, आपको लग रहा होगा निवर्तमान हो गए हैं, लगता है लोगों को मैं हट गया हूं, लेकिन पता नहीं कहाँ किसको कहाँ लेते, इसलिए कोई देर नहीं, किसको कहाँ एडजस्ट करते कोई पता नहीं है। इसलिए कोई यहाँ निवर्तमान नहीं, कोई वर्तमान नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जिस पार्टी को जिसकी जहां जरूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसका उपयोग करने में, सदुपयोग करने में, जिम्मेदारी देने में देर नहीं करती है। हम सबको कार्यकर्ता की बात काम करना चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो सतत रूप से मैनपुरी के विकास के लिए, मैनपुरी के आगे बढ़ाने के लिए, मैनपुरी को गति देने के लिए, मैनपुरी को ताकत देने के लिए सदैव हम लोगों के प्रयास में अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने का काम करते रहते हैं। हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के बिना इच्छा के, बिना कृपा के मैनपुरी के लिए स्वीकृत होने वाली योजनाओं में भी कहीं न कहीं कटौती हो सकती है, लेकिन वो नहीं होती है। लगातार अभी प्रस्ताव जो हमारा ऑडिटोरियम म्यूजियम का गया था, जिस जमीन में कुछ जमीन दूसरे विभाग की आ रही थी, उस जमीन को देने में आनाकानी कर रहे थे,
माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया चीफ सेक्रेटरी को कि बुलाइए उन सारे विभागों को, वो रोक रहा है। बुला करके सारे विभागों की बैठक चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं बैठक करके उसका बैठक का कार्य जारी करके और मैनपुरी के भूमि के विवाद को क्लियर कराते हुए अगली कैबिनेट में स्पीकर के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री की ओर से हुए हैं। इसके लिए इस उनकी चिंतन के लिए, मैनपुरी के लिए समर्पण के लिए और मैनपुरी को वक्त देने के लिए, उनके दिशा निर्देश प्राप्त होने के लिए, उनका सहयोग प्राप्त होने के लिए भी मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और इस आशा उम्मीद के साथ आइए मिलकर के मैनपुरी को आगे ले जाने का काम करेंगे, गति देंगे और मैनपुरी को बहुत आगे तक ले जाने का सपना पूरा करेंगे। मैं आप सबका हृदय से सम्मानित मंच का आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और इस पवित्र मौके पर इन जो योजनाएं हुई, आलोक जी कह रहे थे कि हमारे मोहल्ले के लोग कई लोगों ने फोन किया था, के जी ने फोन किया, इतनी अच्छी सड़क इसमें ठेकेदार का घर का चला गया होगा। इस जो बाहर का बना है ना सीसी रोड, इसके बारे में कह रहे इतना अच्छा काम हुआ है, इसमें ठेकेदार बचा क्या होगा, इससे तो नहीं दे गया। अभी आलोक जी भी तारीफ कर रहे थे। आपको अवगत करा दें तो उत्तर प्रदेश का पहला पर्यटन विभाग है जिसके सारे प्रदेश के काम, सारे के सारे काम इसी क्वालिटी के हो रहा है। और ये भी अकेला ऐसा उत्तर प्रदेश का विभाग है जिसने निर्णय लिया है कि हर विकास कार्य की पूर्णता तब मानी जाएगी जब QCI और IIT रुड़की का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो करके उसका वेरिफिकेशन की प्रमाण पत्र क्लियर होगा, तभी उस कार्य संस्था का कार्य पूर्णता का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जिसने निर्णय लिया है। तो इसके लिए अगर कहीं बढ़ता है, नाम रोशन होता है, प्रदेश सरकार में प्रदेश में कोई सम्मान अगर जयवीर सिंह को या पर्यटन विभाग को मिलता है तो जयवीर सिंह का सम्मान नहीं है, मैनपुरी के बच्चे बच्चे का सम्मान होता है। और जो प्रतिनिधि आपका होता है वो आपका दर्पण होता है। आपका प्रतिनिधि ईमानदार है, निष्ठावान है, मेहनती है, कर्मठ है, काम करता है तो माना जाता है तो वहां के लोग भी इसी तरह के होंगे जिनकी पसंद इसी तरह का प्रतिनिधि चुन के आया है। और आपका प्रतिनिधि शराबी होगा, कबाबी होगा, लुच्चा होगा, लफंगा होगा, नकारा होगा तो माना जाएगा कि वह बहुमत इसी तरह के लोगों का है। उसका परिणाम होगा कि आपकी छवि को निश्चित रूप से बट्टा लगेगा। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जनप्रतिनिधियों को चुनने में बहुत धैर्य, संयम और विवेक से काम लेना चाहिए, वही आपका दर्पण होता है। और इस दर्पण को अच्छा बनाए रखने का आपने निर्णय लिया है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है और अच्छे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से आपकी छवि बनाने में, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। माननीय मंत्री बाइट मीडिया चाहेगी। मैं चालक महोदय जितने गाड़ी होंगे उनसे और पुलिस फोर्स से निवेदन करूंगा म्यूरल वॉल की जगह खाली करवा दें, म्यूरल वॉल की जगह खाली करवा दें, गाड़ी हटा दें वहां से।